गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो यूनिट 5 है वहाँ से आपको प्रोबेबली कितने टॉपिक्स कवर करने हैं वो देखिए। तो देखिए, पहला जो 5.1 है ये टोटल ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट मतलब किसको कहेंगे, यहाँ पर आप शेप बोल सकते हैं, पिक्चर कह सकते हैं, या मैं क्लिप आर्ट की बात करूँ, या तो वर्ड आर्ट की बात करूँ, तो ये स्मार्ट आर्ट की बात करूँ, चार्ट्स की बात करूँ, ये पूरे ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आएगा और उन ऑब्जेक्ट पर रिलेटेड जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेप लेता हूँ, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, है ना, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट करते हैं, और उन पर कैसे मैं स्टाइल जैसे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ पिक्चर पर, है ना, पिक्चर स्टाइल अप्लाइंग बॉर्डर मैं कैसे डालता हूँ, उन पर मैं फिलिंग कैसे करता हूँ। फिलिंग मतलब कोई शेप ले लिया, उस पर फिल कैसे करते हैं, और उन पे तरह तरह के इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, लाइक शेडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये टोटल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है और उन पर किए जाने वाले ऑपरेशन। और दूसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट क्या होता है, उन्हें कैसे इंसर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, ये पूरा क्लिप आर्ट से रिलेटेड है। तीसरा जो टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस और स्पेल चेकर, ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा जो टॉपिक है वो टेबल के बारे में पढ़ना है। टेबल हमने पढ़ा हुआ है MS वर्ड वगैरह में, सेम यहाँ पर भी है। और पांचवा जो टॉपिक है, हमको वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना, पावर पॉइंट में, वो देखना है हमको। फिर एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, ये अगला टॉपिक होगा। और कस्टम एनिमेशन, ये अगला टॉपिक होगा। ट्रांजिशन इफेक्ट, हाइपरलिंकिंग, ये सब हमने किया हुआ है। और कैसे प्रिंट करते हैं। तो इतने टॉपिक्स हमको आखिरी यूनिट में देखते हैं, मतलब देखना है। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है और उन पर किए जाने वाले सारे सेटअप ऑपरेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन MS ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, बातें की हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इज द एंटिटी इन विच वी कैन सेलेक्ट, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट वह हैं जिन्हें हम सेलेक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लाइक शेप ले लेता हूँ, भाई इनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट हम MS वर्ड में उन एंटिटी को कहेंगे, उन चीज़ों को कहेंगे जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन विच वी कैन परफॉर्म वेरियस मॉडिफाइंग ऑपरेशंस, जिन्हें हम सेलेक्ट कर पाएँ और उन पर हम कई तरीके के मॉडिफाइंग ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पाएँ। फॉर एग्जांपल उस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके मूव कर पाऊँ, उसे मैं कट कर पाऊँ, उसे मैं कॉपी कर पाऊँ, पेस्ट कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ, उन पर मैं तरह तरह के बॉर्डर्स में अप्लाई कर पाऊँ, उन्हें रिसाइज कर पाऊँ, उन्हें अरेंज कर पाऊँ। अरेंज मतलब एक ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, दो शेप ऑब्जेक्ट है, इसे मैं पीछे भेजूँ, इसे मैं आगे लाऊँ, इसे अरेंज ऑपरेशन कहते हैं। उन्हें रिसाइज करूँ, उनके साइज़ को मैं सिलेक्ट करूँ, उन्हें मैं छोटा करूँ, बड़ा करूँ। अप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स, जैसे इनको ग्लो करूँ, इन पर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करूँ, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वह एंटिटी है पावर पॉइंट अथवा वर्ड अथवा एक्सेल में जिन्हें मैं सेलेक्ट कर पाऊँ और उन पर मैं ये इतने प्रकार के मॉडिफाइंग ऑपरेशंस मैं कर पाऊँ। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। और हम पावर पॉइंट में या वर्ड एक्सेल में ऑब्जेक्ट किन्हें किन्हें कहेंगे। वर्ड आर्ट हम जानते हैं, शेप हम जानते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट 2 बार लिख डाला हूँ, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, क्योंकि इनको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ पावर पॉइंट में, वर्ड में, और इन पर मैं इतने प्रकार के मॉडिफाइंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यह होगा ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर और एक छोटा सा डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट वह एंटिटी है MS वर्ड में जिन्हें मैं सेलेक्ट कर पाऊँ और उस पर मैं निम्न प्रकार के
मॉडिफाइंग ऑपरेशंस में परफॉर्म कर पाऊँ। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे करूँगा? तो भाई तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं पिक्चर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं सीधी सी बात है, मैं इंसर्ट मेनू में जाऊँगा और फिर पिक्चर में जाऊँगा और जो पिक्चर ऑब्जेक्ट है उसे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। यस और नो? तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपको यदि सिर्फ पिक्चर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए, अगर स्टेप लिखने होंगे तो आप गो टू इंसर्ट मेनू, फिर आप कहाँ जाएंगे? इमेज ग्रुप में जाएंगे, इमेज ग्रुप या इमेज पैनल में। तो गो टू इमेज पैनल। इमेज पैनल में जाने के बाद में सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, ठीक है। और जैसे मैं पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करूंगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें से मैं डिज़ायर्ड इमेज को सेलेक्ट करते हुए उसे मैं अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकता हूं। तो अगला स्टेप यही होगा, फ्रॉम इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, insert your desired picture। तो इस तरीके से ये हो गया इमेज को इंसर्ट करने का सारा स्टेप, जो कि हमने एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ है। तो उसी तरीके से हम सारा स्टेप लिखेंगे। भाई शेप को इंसर्ट करना है तो सीधी सी बात है, नंबर 1 स्टेप गो टू इंसर्ट मेनू, नंबर 2 स्टेप गो टू इलस्ट्रेशन पैनल, फिर आप एक डायलॉग बॉक्स आएगा, शेप डायलॉग बॉक्स, वहाँ से आप मन चाहे शेप को सेलेक्ट करके आप अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो भाई आपको शेप को कैसे इंसर्ट करना है उसका भी स्टेप लिखना है, स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करना है उसको भी लिखना है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है। चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है वो भी स्टेप लिखना है। वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करना है वो भी हम स्टेप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया कैसे इंसर्ट करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं पिक्चर को ही एक इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसे मैं इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ। दूसरा इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में गया मैंने एक दूसरा इमेज इंसर्ट किया, इसको भी मैं रिसाइज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से रिसाइज़ करते हैं। यस और नो? अब देखते हैं अगला टॉपिक, सिलेक्टिंग और एंड मूविंग। तो भाई किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे सेलेक्ट करते हो और उसे मूव करते हो। तो देखो मैं अगर किसी शेप की बात करूँ, शेप ऑब्जेक्ट की बात करूँ, चलो इमेजी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई नंबर 1 सिलेक्ट करना है और आपको मूव करना है। तो देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहला सिलेक्ट करना है तो उसके लिए माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर रोल ओवर करें और उस पर लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। ये पहला स्टेप हो गया। तो स्टेप को यदि मुझे लिखना है, सिलेक्टिंग एंड मूविंग, तो पहला जो स्टेप होगा यार व्हाट इज दिस, पहला जो स्टेप होगा रोल ओवर द माउस पॉइंटर ओवर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम माउस पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाएं एंड परफॉर्म द लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्म
लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन, लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन। अब उसको मूव करना है, तो भाई मूव करने का दो तरीका है, एक सबसे पहले लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन और फिर इसको ड्रैग करके आप मूव कर सकते हैं। ड्रैग करने का अर्थ होता है आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए किए उसको आपके मन चाहे डायरेक्शन में आप माउस को मूव करिए। ठीक है, अब नाउ देयर आर टू वेज टू मूव एनी ऑब्जेक्ट। मूव एनी ऑब्जेक्ट, हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के दो तरीके हैं। तो नंबर 1 जो तरीका है वो क्या होगा भाई, नंबर 1 जो तरीका है वो होगा बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। और दूसरा तरीका होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ ये होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, ड्रॉप ना कहें, बाय ड्रैगिंग, बाय ड्रैगिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ड्रैगिंग का अर्थ होता है उस ऑब्जेक्ट को और लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस किए किए उस ऑब्जेक्ट को हम अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में मूव करना। और दूसरा होगा, दूसरा जो तरीका होगा, दूसरा जो तरीका होगा वो होगा आपका, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो या अप एरो या लेफ्ट एरो या मूव राइट एरो, है ना। देखो कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो स्लोली मूव करता है और डायरेक्टली एरो से अगर मैं मूव करूँ उसको तो वो फास्टली मूव कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट करना, उसे मूव करना। अब अगला देखते हैं कॉपिंग ऑब्जेक्ट। तो भाई किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो अब मैं इमेज ही लिया हूँ तो इमेज को ही लेते हुए बाकी सारे ऑब्जेक्ट में वही प्रोसेस होगा। तो एक इमेज ले लेता हूँ मैं, एक इमेज ले आया, भाई कॉपी करना है इसको। तो सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक परफॉर्म करते हुए सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक, फिर कॉपी, और फिर जहाँ पर उसका एक कॉपी चाहिए वहाँ पर राइट क्लिक और पेस्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप हैं। तो नंबर 1 क्या होगा, स्टेप जो होगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विथ लेफ्ट क्लिक। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म राइट क्लिक ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्म राइट क्लिक ओवर दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करूँगा, एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा, पॉपअप मेनू आएगा, उसमें से हमको कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, उसी चीज़ को लिखूँगा, फ्रॉम पॉप अप मेनू सिलेक्ट दी कॉपी ऑप्शन। ओके, अब मैं ऐसे मैं राइट क्लिक करूँगा और ये जो पॉपअप मेनू है उसमें से मैं क्या करूँगा, कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, स्लाइड पर मैं राइट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप है वो लिख लेते हैं, इन स्लाइड विंडो स्लाइड एरिया परफॉर्म राइट क्लिक एनीवेयर, कहीं पर भी आप राइट क्लिक करिए, एंड सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। तो
मैं कहीं पर भी क्या करूं, ऐसे राइट क्लिक करूं और पेस्ट करूं, और आप इस तरीके से, तो ये हो गया कॉपी करना और उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना। ठीक है, रिसाइज करना किसी इमेज को। तो अब बाकी के थ्योरी को आप लोगों को लिखना है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप को। अब मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब रिसाइज करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो भाई मैं ले आता हूँ किसी पिक्चर को। रिसाइज करने का तरीका, नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद ये जो कंट्रोल पॉइंट है, एंकर पॉइंट हैं, इन्हें आप जैसे ही माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाएंगे, एक 2 हेडेड एरो आता है, लेफ्ट क्लिक से फिर हम इस तरीके से ड्रैग करके उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन सा प्रोसेस है। सपोज़ मैं शेप की बात करूँ, शेप ले आता हूँ, ये हो गया, ये कंट्रोल पॉइंट है ना, ये कंट्रोल पॉइंट है या एंकर पॉइंट है। इन पर जैसे ही आप माउस के कर्सर को ले जाएंगे, ये आपके सामने में डबल हेडेड एरो आ जाएगा, फिर ड्रैग करते हो आप रिसाइज कर सकते हो। सेम प्रोसेस होगा। मैं अगर वर्ड आर्ट की बात करूं, कोई वर्ड आर्ट ले आता हूं, यहाँ कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, इसको, ये भी ऑब्जेक्ट, इसको भी रिसाइज करने का तरीका सेलेक्ट करिए। उसके बाद उस पर आप जैसे ही माउस के पॉइंटर को एंकर पॉइंट पर, कंट्रोल पॉइंट पर लाएंगे, है ना, 2 हेड वाला एरो आएगा, उसके पश्चात आप उसे ड्रैग करके ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस होगा। उसी तरीके से ऊपर जो मैं सेलेक्ट करना, मूव करना, कॉपी करना, सेम प्रोसेस होगा सारे ऑब्जेक्ट के लिए। फिर देखते हैं अरेंजिंग ऑब्जेक्ट। तो भाई आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए आपको तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए पहले तो। ठीक है, इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अरेंज करना मतलब उन्हें आगे पीछे करना। ठीक है, इसको फिल कर लेता हूँ मैं, शेप फिल, एक को रेड कर लेता हूँ, दूसरे को ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे को ब्लैक कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी देखिए जो रेडिश सर्कल है वो क्या बोलते हैं, सामने में है, इसे पीछे अरेंज करना है। तो मैं इसके राइट क्लिक करूँगा और फिर आप देख सकते हैं ब्रिंग टू बैक का ऑप्शन है, देख सकते हैं, है ना। अब मुझे उसे सामने लाना है, तो अगेन मैं राइट क्लिक करूं और फिर इसी में ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है। तो ये हो गया किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, आगे पीछे करना। यह सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन प्रोसेस होगा। सपोज मैं किसी इमेज ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, ये इमेज हो गया, ये इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, एक इमेज, और दूसरा एक और इमेज ले आता हूं, इसको रिसाइज कर लेते हैं। अब मुझे इस इमेज को पीछे भेजना है, तो राइट क्लिक करूं, ब्रिंग टू बैक। ठीक है, अब सामने लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट। तो सेम प्रोसेस होगा, है ना। ये हो गया अरेंजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अरेंज करना मतलब उन्हें आगे करना, पीछे करना। फिर आगे देखते हैं वर्किंग विथ ड्राइंग टूल। ये पूरे सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, आपके सिलेबस में सारा ऑपरेशन है। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग विथ ड्राइंग टूल। तो भाई शेप, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट, और एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी है। ये सारे आपके ड्राइंग टूल हैं। क्यों ड्राइंग टूल हैं? क्योंकि शेप को हम ड्रॉ करते हैं, स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रॉ करते हैं, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, ये सारे ड्राइंग टूल कहलाएंगे। तो ये आप ड्राइंग टूल, इनके बारे में आप लोग को बड़े अच्छे से पता है, आपको यूज़ करना आता है, सारे के बारे में वर्ड, MS वर्ड में पढ़ा हुआ है। तो इसको मैं डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ। अगला चीज़ देखते हैं, अप्लाइंग शेप और पिक्चर स्टाइल। तो भाई आप मान लेते हैं कोई पिक्चर ले लेते हैं, उसको शेप अप्लाई करना मतलब तरह तरह के उसको बॉर्डर को अप्लाई करना। तो भाई अगर स्टेप लिखने को कहेंगे आपको, तो सबसे पहले इमेज को आप इंसर्ट कर लीजिए, और इमेज को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एक फॉर्मेट मेनू आएगा। फॉर्मेट मेनू में से पिक्चर स्टाइल ऑप्शन में से आप उस पर तरह तरह के शेप या तरह तरह के बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अप्लाइंग शेप और पिक्चर स्टाइल। तो शेप देना किसी पिक्चर को या स्टाइल अप्लाई करना। अप्लाइंग बॉर्डर, ऑब्जेक्ट बॉर्डर, है ना। तो वही है, आप चाहे ले लीजिए कोई शेप ले लीजिए, आप चाहे ले लीजिए कोई पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। इन पर बॉर्डर अप्लाई करने के सारे स्टेप्स आपको लिखना है। तो भाई सबसे पहले तो आप करें क्या,
आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नंबर 1 स्टेप तो यही होगा, सेलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाएं, उसके बाद शेप आउटलाइन है, आप उसका बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं और बॉर्डर का विड्थ आप सेट कर सकते हैं। जैसे स्टाइल है इसमें तरह तरह के डैश्ड वाले बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट मेनू में जाएं, पिक्चर का बॉर्डर फ्रेम सेलेक्ट करें, फिर बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं आप, बॉर्डर का विड्थ सेट कर सकते हैं आप। ये सारे स्टेप्स को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना है। आई बात समझ में? अगला देखते हैं अप्लाइंग ऑब्जेक्ट फिल। तो भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें फिल करना है। तो सपोज़ मेरे पास कोई शेप ऑब्जेक्ट है, तो पहला स्टेप तो यही होगा, आप लेफ्ट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाएं, उसके बाद हमारे पास शेप स्टाइल एक पैनल है, एक ग्रुप है, वहाँ पर शेप फिल ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करते हुए ये जो कलर डायलॉग बॉक्स है वहाँ से आप मन चाहे कलर की फिलिंग कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर। आपको थ्योरी फॉर्मेट में ये सारे स्टेप को लिखना है। अगला टॉपिक है अप्लाइंग ऑब्जेक्ट फिल, है ना। ऑब्जेक्ट फिल मतलब आप सेम है, अप्लाइंग ऑब्जेक्ट फिल, अप्लाइंग ऑब्जेक्ट फिल, सॉरी सेम टॉपिक वही हो गया है। और इसमें भी आप वर्ड आर्ट भी देख सकते हैं, वर्ड आर्ट है ना, तरह तरह के अट्रैक्टिव आप हेडिंग लिख सकते हो, यही वर्ड आर्ट कहलाता है। यहाँ पर सपोज़ मैं लिखता हूँ हीरा, ठीक है, और इस पर भी आप रिसाइज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। रिसाइज़ करने से तो हो नहीं रहा है, तो आप सीधी सी बात है यहाँ से फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये होगा वर्ड आर्ट को रिसाइज़ करने का तरीका, ठीक है। अब इस पर फिल करना है आपको, तो टेक्स्ट फिल में जाएं, आप तरह तरह के कलर्स की फिलिंग कर सकते हैं उसमें। और टेक्स्ट का आउटलाइन ब्लैक कर देता हूँ, आउटलाइन मतलब बॉर्डर को थोड़ा सा मैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट फिल और ऑब्जेक्ट की बॉर्डर सेटिंग करना। तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर हो रहा है कंप्लीट। और इफ़ेक्ट है ना, एक इफ़ेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट डालना। तो आप भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब फॉर्मेट मेनू में ही देखिए टेक्स्ट इफ़ेक्ट, ये तरह तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। रिफ्लेक्शन आप करा सकते हैं, नीचे की ओर देख पा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप ग्लो करा सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट की इफ़ेक्ट। सेम इफ़ेक्ट आप इमेज वगैरह में भी दे सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, पिक्चर इफ़ेक्ट, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट पर हम ये इफ़ेक्ट, तो ये सारे थ्योरी को आपको कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है और गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। तो आज के लेक्चर में तो मैं आपको 5.1 कंप्लीट किया हूँ। कल के लेक्चर में मैं आपको क्लिप आर्ट कंप्लीट कर दूँगा। फिर एक लेक्चर में तो ये एक लेक्चर में क्लिप आर्ट, दूसरे में फाइंड एंड रिप्लेस, तीसरे में टेबल नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि आप करे हो। 3 वीडियो ऑडियो इंसर्ट करना, 3 और एनिमेशन और इफ़ेक्ट ये करा दूंगा आप लोगों को मैं। 4 कस्टम एनिमेशन 5 और प्रिंट। 6 लेक्चर में हम लोगों का पूरा यूनिट जो है, सिलेबस जो है समाप्त होने वाला है। तो भाई आप लोग प्रॉपरली ईमानदारी के साथ अच्छे से समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिकल करिए और एग्ज़ाम करीब है। सो थैंक यू वेरी मच।